हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे याद किया और मेरी कहानियाँ सुनते हो ना आप सब। तो आज फिर एक कहानी सुना रहे हैं। आज मैं आपको एक राजू नाम के लड़के की कहानी सुनाती हूँ। तो जो राजू है उसे डेली बाहर की चीज़ें खाने का शौक है, जिसे हम प्यार से चटर पटर कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। उसका रूटीन था कि जब भी वो स्कूल जाता था तो अपनी मम्मी से 10 रुपीज़ मांगता था, शाम को अपने पापा से 10 रुपीज़ मांगता था, और स्कूल से आने के बाद अपने दादा दादी से 10 रुपीज़ मांगता था। अब उनकी इस आदत को देख कर ना, राजू की आदत को देख के उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि एक तो ये बाहर का जो ये खाता है वो उसके लिए हाइजीन नहीं है, अच्छा नहीं है। ऊपर से इसकी पैसे जो मांगने की आदत है ये भी कुछ ठीक नहीं थी। अब एक दिन उसके पापा के पास 10 रुपीज़ खुले नहीं थे। और दिनों की तरह उसने, राजू ने अपने पापा से शाम को होमवर्क करने के बाद 10 रुपीज़ मांगे और पापा से बोला, देखो मैंने होमवर्क कर लिया है, आपको 10 रुपीज़ देने ही होंगे। उसके पापा ने कहा, बेटा आज खुले नहीं है। तो वो नाराज होकर बैठ गया और उसने रात का डिनर नहीं किया। अब इन सारी चीज़ों को देखकर उसकी मम्मी भी परेशान हो गई थी, मगर लेकिन करे क्या। तो राजू के सोने के बाद राजू के मम्मी पापा ने एक प्लान बनाया कि राजू को तो पैसों की कीमत समझानी पड़ेगी। आखिर पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे, अमीर इंसानों को भी पैसों की कीमत जानते हैं। राजू के पापा क्या कहते हैं, बेटा अब तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। कह रहे हैं, हाँ पापा जी कल से छुट्टी पड़ जाएंगी। तो फिर वो कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जो तुम्हारे 10 रुपये हैं अब उनका क्या करोगे। स्कूल जाने से पहले मम्मी से लेते थे और आने के बाद दादा दादी से और शाम को मुझसे। तो स्कूल नहीं जाओगे, फिर 10 रुपये का क्या करोगे। तो राजू बड़ा परेशान हो गया। वो कहने लगा कि अब तो मेरे 10 रुपये की मैं मुझे कैसे लूँगा, कैसे मैं अपनी चॉकलेट खाऊंगा। ठीक है, उसे हैबिट हो चुकी थी कि वो दिन में 20-30 रुपये डेली खर्च करता था। अब उसके पापा ने कहा, देखो बेटा एक चीज़ है मेरे पास, आप ऐसा करो कि मैं 10 रुपये नहीं दूंगा और तुम्हारी मम्मी से और दादा दादी से भी मना कर दूंगा। छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो बातें करने लगा। राजू बड़ा परेशान, तो वो कहता है कि बेटा ऐसा करो, आज आप बाहर जाओ और बाहर जाके ना 50 रुपीज़ कमा के लाओ। तो राजू बड़ा परेशान कि मैं कैसे कमाऊंगा, मैं तो भी छोटा बच्चा हूँ। तो उसके पापा ने बोला, तुम छोटे कहाँ हो, तुम तो बड़े हो गए हो। भाई जो बच्चा 50 रुपीज़ खर्च कर सकता है एक दिन में, तो छोटा बच्चा कहाँ है। फिर उसने कहा कि पापा 50 रुपये तो बहुत होते हैं। तो उसके पापा ने समझाया, ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, आप 10 रुपये कमा के लाओ। ये कह के उसके पापा ऑफिस निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब उसके पापा आते हैं तो राजू से पूछते हैं, बेटा 10 रुपये कमा लिए। वो कहता, बिल्कुल मैं तो ले आया 10 रुपये। कह रहे कहाँ से। अब राजू क्या करता है, पापा के जाने के बाद मम्मी से पैसे ले लेता है, मम्मी मुझे 10 रुपये दो, और वही पैसे 10 का नोट वो पापा को दिखा देता है। अब उसके पापा क्या करते हैं, ये है इस कहानी में ट्विस्ट। तो उन 10 रुपये को राजू से लेते हैं और वो फाड़ देते हैं, उन्हें फाड़ के राजू के हाथ पे रख देते हैं। कहते हैं, बेटा इस नोट में ना मुझे तुम्हारी मेहनत नजर नहीं आई, जाओ कल फिर तुम 10 रुपये कमा के लाना। राजू कहने लगा, पैसों में भी क्या मेहनत नजर आती है, पापा आप तो बेकार की बातें करते हो। तो कहने लगा, नहीं बेटा आती है, जो हम पैसे कमाते हैं ना उसमें मेहनत नजर आती है, तो तुम कल कमा के लाना। फिर मम्मी को समझा देते हैं। तो फिर राजू क्या करता है, नेक्स्ट डे अपने दादा दादी के पास जाता है, 10 का नोट मांगता है। फिर उसके पापा शाम को आते हैं, बेटा आप 10 रुपये कमा लाए। कह रहे बिल्कुल ईजी था 10 रुपये कमाना, ये देखो
फिर वो 10 का नोट देखता है, क्योंकि पापा हैं घर में, दादा दादी हैं, मम्मी है, सब कुछ तो उन्हें पता ही होता है ऑलरेडी। बच्चों को लगता है कि हमारे माँ पापा को नहीं पता, लेकिन सब कुछ पता होता है। तो उसके पापा फिर उस नोट को ध्यान से देखते हैं, बेटा इसमें भी मुझे आपकी मेहनत नज़र नहीं आई। और ऐसा कह के वो नोट फाड़ देते हैं और फिर राजू के हाथ पे रख देते हैं कि बेटा कल तुम मुझे ना मेहनत वाला नोट कमा के ला के देना। कुछ नहीं बताते राजू को। राजू फिर उदास हो जाता है, कह रहे यार सोचने लग जाता है, मेहनत के नोट पैसों में पापा को कैसे पता चल जाता है कि ये मेहनत के पैसे नहीं है। वो कहता है मैं कल तो जरूर, लेकिन जब वो जाता है आधे दिन तो उसे कोई काम नहीं देता, फिर आ जाता है थक के घर पे, और उसका घर में बड़ा भाई होता है, उससे कहता है भैया भैया मेरी मदद कर दो प्लीज़, और मुझे ना 10 रुपये दे दो। तो उसके पापा, जो उसका भाई होता है, वो उसे 10 का नोट दे देता है। शाम को फिर पापा आते हैं तो उसके पापा उससे कहते हैं बेटा कमा लाए 10 रुपये। कह रहे हाँ पापा मैं कमा लाया। फिर उस 10 का नोट देखते हैं, राजू का फेस देखते हैं, कह रहे बेटा ये मेहनत के? कह रहे हाँ बिल्कुल, ऐसे करके बोलते हैं। फिर वो 10 का नोट देखते हैं, फाड़ देते हैं और राजू के हाथ पे फिर रख देते हैं। अब राजू परेशान हो जाता है कि पापा आपको शर्म नहीं आती है, आप बार बार मेरे 10 के नोट को फाड़ देते हो हैं। तो कह रहा बेटा ये इसमें ही मेहनत का नोट है ही नहीं, मुझे इस नोट में आपकी मेहनत नजर ही नहीं आई। तो अब ना राजू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सच तो राजू को भी पता है कि वाकई में मेहनत के पैसे नहीं है। फिर क्या करता है वो, नेक्स्ट डे चुपचाप सुबह उठता है, नहाता है, धोता है और कसम खा लेता है आज तो मैं अपने ही मेहनत के पैसे कमाऊंगा। और बाहर निकल जाता है, पूरे दिन घूमता है, सबसे काम मांगता है कि मुझे ना भाई कोई 10 रुपये दे दो, मैं कुछ भी कर लूँगा, झाड़ू लगा लूँगा, आपका जो काम बोलोगे वो करूँगा, बट मुझे 10 का नोट दे दो। सब कहते हैं यार 10 साल का बच्चा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, तेरे को 10 रुपये क्यों दे दें, तेरे को 10 रुपये तो तेरे पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। फिर ऐसे ही करता है वो, करते 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 बड़ा परेशान। तो जहाँ रिक्शे वाले वगैरह होते हैं ना चौराहे वगैरह पर, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी होता है और उसका वो बैग वगैरह उठा के रिक्शे में रखना होता है। तो वो क्या करता है, बहुत दूर से आ रहा होता है, वो देखता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, कुछ खाने को चाहिए क्या। बहुत परेशान पसीने से लथपथ हो जाता है राजू। तो वो आदमी से पूछता है कि बेटा आपको क्या चाहिए बताइए। राजू कहता है अंकल मुझे कुछ नहीं, एक 10 का नोट चाहिए। कह रहे कुछ भूख लगी हो तो खाना खाने लगे। ठीक है बेटा ये बैग है ना, आप उस रिक्शे में रख दो, क्योंकि रिक्शे वाला जो चौराहा था थोड़ा सा दूर था, इट मीन्स 5 मिनट का रास्ता होगा कम से कम। तो राजू उस बैग को खींचता है, पहिए समेत ही खींचता है, खींच के ले जाता है और वो रिक्शे में, रिक्शे वाले की मदद से रिक्शे में रख देता है। अब उस काम के लिए जो अंकल होते हैं ना, वो उसे 10 का नोट दे देते हैं, और ये 10 का नोट उसे सुबह से शाम के 4 बजे उसने मिला होता है। तो राजू बहुत खुश, वो कहता आज मैंने पहली बार 10 रुपये कमाए हैं। नाचता है, गाता है, खिलखिलाता है, ये मेरे मेहनत की कमाई, ये मेरे मेहनत की कमाई, ये मेरे मेहनत की कमाई। तो फिर शाम होती है, घर जाता है, अपने भाई के सामने बहुत खुश होता है, मम्मी के सामने बहुत खुश होता है। शाम को पापा आते हैं, घर जाता है, घर जाता है और अपने भाई के सामने बहुत खुश होता है, नाचता है, गाता है। शाम को उसके पापा आते हैं, उसके पापा कहते हैं बेटा आज आपने 10 रुपये कमाए। कह रहा हाँ कमाए हैं। तो लाओ दो। तो 10 का नोट देखता है, अपनी जेब से निकालता है और पापा को सिर्फ दूर से दिखाता है। अरे क्यों पापा, ये दो पैसे देखो, आप मेरे 10 का नोट देखो, ये मेहनत की कमाई है और इस 10 के नोट में आपको मेहनत नजर आएगी। तो उसके पापा कहते हैं भाई मुझे ले तो दे, पकड़ा तो दे, तभी तो मैं ध्यान से देखूंगा। कह रहे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे क्यों, ये 10 का नोट मैं आपको तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसके पापा कहने लगे क्यों, मेहनत की कमाई है और मैं अपनी मेहनत की कमाई को फाड़ने नहीं दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा। उसके पापा कहने लगे क्यों भाई, मैंने अब से पहले भी तो 3 नोट फाड़े थे ना, वो भी तो तुम्हारी मेहनत की कमाई थे। तो राजू कहने लगा नहीं, ये है मेरी मेहनत की कमाई और मैं इस नोट को, 10 के नोट को आपको नहीं दूंगा, खर्च भी नहीं करूंगा,
ये मैंने सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत से कमाए हैं। पापा आपको पता है मैं पसीने पसीने हो गया था, कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। लेकिन उसे बातों बातों में ही राजू को समझ आया कि यार पापा मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, क्यों पापा ने 3 बार नोट फाड़े। वाकई में मेहनत नोट में नजर आती है। वो उसके पापा नोट में मेहनत नहीं देख रहे थे, वो राजू के चेहरे पर देख रहे थे। जो इंसान मेहनत से, सच्चाई से, नेक नियत से कमाता है ना, वो उसकी कमाई में नजर आता है। और जो इंसान अपनी कमाई दूसरे तरीके से कमाता है, वो भी उसके चेहरे पर नजर आता है। तो इसलिए हमें अपनी मेहनत और नेक नियत की कमाई को सही जगह पर लगाना चाहिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, बताओ मुझे कमेंट पर लिखकर बताओ। इस कहानी से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार। इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सब कमेंट में लिखकर बताएंगे कि हमें पैसे को सही जगह पर यूज़ करना चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई चेहरे पर नज़र आती है। हमें अपनी पैसों से बेकार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा। ओके, बाय बाय।